हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो स्टॉक ऑफ द डे की सीरीज़ में हम लाए हैं आज पार्ट 2। तो आज का हमारा एक स्टॉक ऑफ द डे रहेगा जिसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे कि उस स्टॉक का फाइनेंशियल्स कैसा है, उस स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस स्टॉक में कौन सा सही टाइम होगा इन्वेस्ट करने का, उस 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 शेयर में, उस पर्टिकुलर कंपनी में हमें कब कब तक होल्ड करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें। और ऐसे ही नए नए स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो स्टॉक ऑफ द डे है वो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जो कंपनी है ये मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कंपनी है। मतलब इसका जो मेन बिज़नेस है वो मिनरल्स के जो मिनरल्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। यानी जो अपने अलग अलग जैसे हैवी मिनरल्स हो गए या फिर लाइटर मिनरल्स हो गए, मतलब जो अपने बैटरीज़ में यूज़ होते हैं या फिर जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, या फिर कहीं प्लेटिनम वगैरह मिल रहा है, या फिर कहीं ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये क्या मिनरल कंपनीज़ होती हैं। तो या फिर आयरन हो गया, ये सब मिनरल्स कंपनी होती हैं। तो इसका जो बिज़नेस है वो इन सब मिनरल से डील करता है। तो इसका नाम है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब हम बात करते हैं इसकी चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि चार्ट जो है ये वन डे का चार्ट लगाया मैंने, और इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करे हैं। तो यहाँ आप देखिए, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसका जो सपोर्ट जोन है, ये जो आपको नीचे वाली ये वाली जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये इसका तगड़ा सपोर्ट जोन है। मतलब यहाँ पे कंपनी ने जब जब अप लिया है और जब जब अप लेने के बाद में अपने रेजिस्टेंस पे आके जब इसने डिप मारा है, तो इसने इस पॉइंट पे बहुत सपोर्ट लिया है। एक तो यहाँ पॉइंट पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। चूँकि अभी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो अभी ये साइन नहीं है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बीच में रह रही है। तो ये जब इस रेंज का ब्रेकआउट देगी तब हमको एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो लाइन है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ और अगर ये मार्केट गिरती है, यहाँ पे अगर ये मार्केट गिरती है, तो अगर ये इस पॉइंट तक आता है और इस पॉइंट पे आने के बाद जब एक इसमें ग्रीन कैंडल आएगी अपर साइड की, जब इसमें सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन सिग्नल आएगा अपर साइड का, तो ही हम एंट्री बनाएंगे। या फिर ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में ऊपर साइड जाती है तो ही हम एंट्री बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ये नीचे साइड आई, यहाँ पे आई और हमने एंट्री कर ली। देखिए, इस पॉइंट पे आएगी तो एंट्री बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन आपको उसमें एक रिस्क मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसने ये यहाँ तक आती है, तो अगर ये 333 तक आती है, तो अगर हम 320 के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। यानी अगर कंपनी 320 से नीचे जाती है तो हमको बिना किसी रिग्रेट के इसको एग्ज़िट कर देना है, क्योंकि फिर जो कंपनी का जो सपोर्ट जोन है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। वो एक तो 300 पे है, बट उससे भी ज़्यादा बड़ा वाला आपका 222 पे है। तो कंपनी कहीं तक भी गिर सकती है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि पिछले 1 साल से ये इसका तगड़ा सपोर्ट है। तो ये जब ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी डिप होगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब कंपनी की फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएँ। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी चांस है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये उठ जाएगी। तो इस पॉइंट पे आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर वो यहाँ पे जाते तो आपको तुरंत एग्जिट करना है, वरना अगर आप यहाँ पे नहीं जाते तो सपोर्ट लेके इसके ऊपर उठने के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। अब इसके चांसेस क्यों हैं वो मैं बताता हूँ आपके इसके फंडामेंटल से। कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाते हैं। कंपनी को जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली बढ़ रही है। सितंबर 2023 में ये 382 करोड़ थी, फिर ये 564 करोड़ हो गई, फिर ये 750 करोड़ हो गई, और ये 818 करोड़ हो गई। ये सब क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं आपके इसके रिजल्ट्स, इसकी रेवेन्यू। वहीं हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे, पहले 76 करोड़ है, 117 करोड़, फिर 204 करोड़, फिर 184 करोड़। तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिटेबल है, और क्वार्टर में प्रॉफिटेबल तो है ही, पिछले क्वार्टर से नए क्वार्टर में हमेशा पॉजिटिव चेंज है, सिवाय अगर जून को आप साइड में रख दें। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, माइनर नेगेटिव साइड है, बट वो
स्टिल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हम इसके देखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखिए एसेट्स क्या होता है, एसेट्स जो होता है वो कंपनी के पास कितना ऐसा एरिया ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर उसके पास मशीनरी है, या उसके पास इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस करती है। अगर उसने एसेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है, यानी कंपनी सही साइड जा रही है। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिससे कंपनी का खर्चा हो। एसेट्स क्या होता है, जिससे कंपनी का फ़ायदा हो। तो कंपनी के अगर एसेट्स लाइबिलिटी से बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी के जो एसेट्स हैं 2020, 21, 22, 23 में कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, यानी ये भी एक दूसरा पॉजिटिव साइन है। तो और ये कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी का पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कंपनी इस एंगल से भी बहुत सही डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं इसकी पी रेशियो की, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि है 19.9 है, जो कि इंडस्ट्रियल पी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से ये काफ़ी सही शेयर है। आप इसमें बिल्कुल ही 346 के आसपास में आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। 320 का स्टॉप लॉस रखें, अगर उससे नीचे जाता है तो आप डिप ले लें। आप या तो 317 का रख लीजिए, या फिर मैं बोलूँगा कि 305 का भी रख सकते हैं। बट बेटर ये होगा कि आप बिना रिस्क लिए अगर 320 का रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 320 पे अगर नीचे जाता है इस पॉइंट से तो आप एग्ज़िट कर दें, और बाद में फिर फ्रेश एंट्री बनाई जाएगी जब वो यहाँ इस लेवल पे आएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि इस पर सपोर्ट लेके दोबारा उठ जाएगी। तो इस पर एक बार नज़र बनाए रखें, हड़बड़ी में एंट्री ना करें, थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, ध्यान दें, और जब ये इस लेवल के पास आए तब आपको इसमें बाइंग करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नए शेयर्स के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक ऑफ द डे के बारे में जानकारी पाने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।